जनवरी 17। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है कभी देरी नहीं, पैट्रिशिया रेबॉन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना अध्याय 11 17 से 27 वचन तक। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। मुख्य वचन यूहन्ना अध्याय 11 वचन 23। तेरा भाई फिर जी उठेगा। एक छोटे से पश्चिम अफ्रीकी शहर के आंगतुक के रूप में मेरे अमेरिकी पादरी ने रविवार की सुबह 10 बजे की आराधना के लिए समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया। हालांकि उन्होंने कमरा खाली पाया तो उन्होंने इंतजार किया। 1 घंटा, 2 घंटे, अंत में लगभग 12:30 बजे जब स्थानीय पादरी एक लंबी दूरी तय करने के बाद वहां पहुंचे, उनके बाद कुछ गाना गाने वाले और शहर के मित्रवत लोगों का एक समूह आया। आराधना समय की परिपूर्णता में शुरू हुई। जैसा कि मेरे पादरी ने बाद में कहा था, आत्मा ने हमारा स्वागत किया और परमेश्वर को देर नहीं हुई। मेरे पादरी समझ गए थे कि यहाँ की संस्कृति अपने कुछ अच्छे कारणों से अलग है। समय तुलनात्मक लगता है, लेकिन परमेश्वर के सिद्ध समय पूर्वक स्वभाव की पुष्टि पूरे पवित्र शास्त्र में की गई है। लाजर के बीमार होने और मरने के बाद यीशु 4 दिन बाद आया। लाजर की बहनों ने पूछा, क्यों है प्रभु? मार्था ने यीशु से कहा, यदि तुम यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। हम भी ऐसा ही सोच सकते हैं। यह सोचकर कि परमेश्वर हमारी समस्याओं को ठीक करने के लिए जल्दी क्यों नहीं करते, इसके बजाय उसके उत्तरों और शक्ति के लिए विश्वास से प्रतीक्षा करना बेहतर है। जैसा कि धर्मशास्त्री हॉवार्ड थुरमान ने लिखा है, हम प्रतीक्षा करते हैं हमारे पिता, जब तक कि आपकी ताकत का कुछ हमारी ताकत नहीं बन जाता, आपके दिल का कुछ हमारा दिल नहीं बन जाता, आपकी क्षमा का कुछ हमारी क्षमा नहीं बन जाता। हम प्रतीक्षा करते हैं, हे परमेश्वर, हम प्रतीक्षा करते हैं। फिर जैसा कि लाजर के साथ हुआ, जब परमेश्वर जवाब देता है तो हम चमत्कारिक रूप से उस चीज से आशीषित होते हैं जो आखिरकार देरी नहीं थी। जरा सोचें, आप परमेश्वर द्वारा आपकी ओर से क्या करने या प्रदान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप विश्वास में कैसे प्रतीक्षा कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपके लिए प्रतीक्षा करता हूँ। मुझे अपनी शक्ति और मेरी प्रतीक्षा में विश्वास योग्य आशा प्रदान करें। आमीन।